Welcome to the house of KEL. Please subscribe this channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हमने यूनिट नंबर 1 10th क्लास मैथ साइंस ग्रुप का शुरू किया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हम तकरीबन जो है इस यूनिट को ख़त्म करने वाले हैं। 1.4 एक्सरसाइज को हम हल करने वाले हैं, जिसमें हमने टाइप नंबर 1 पढ़ा है रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन डियर स्टूडेंट, में से पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि रेडिकल इक्वेशन क्या होती है कि अगर आपका वेरिएबल जो है, वेरिएबल्स कोई भी वेरिएबल x, y और z अकर्स, ठीक है, ये कहाँ पाए जाएं? अकर्स दी रेडिकल साइन। अगर रेडिकल साइन के अंदर ये आपको नजर आएंगे वेरिएबल्स, तो रेडिकल साइन के अंदर जो है इन्वॉल्व होगा इसमें रेडिकल साइन, तो उसको हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे रेडिकल इक्वेशन। क्या कहेंगे अजीज तलबा? रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल 3x + 7 = 0, दिस इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। आपने देखा कि आपका वेरिएबल रेडिकल साइन के अंदर आ गया, तो आपने इसको फौरन कहना है कि ये रेडिकल इक्वेशन है। अगर आपको एग्जाम में भूल जाता है, डेफिनेशन भूल जाती, तो आप वेरिएबल, आपको पता है जेन में वेरिएबल तो है रेडिकल साइन के अंदर, तो आप ये इक्वेशन लिख के इसको कह सकते हैं इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन, फिर भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो हमने जो क्या पढ़ा रेडिकल इक्वेशन में? टाइप 1। तो टाइप 1 में हमने एग्जाम्पल की। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज है हमारे पास, लास्ट एक्सरसाइज है 1.4। इसमें जो टाइप 1 के सवाल हैं वो 1, 2, 3 एंड 4। तो अजीज तलबा, ये 4 क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, बहुत आसान है, सारे के सारे बहुत आसान है। इंशाअल्लाह ताला अगर आपने एग्जाम्पल को अच्छी तरह तवज्जो के साथ समझा है, तो अल्लाह ताला के फजल से ये आपको क्वेश्चन किसी किस्म का मसला नहीं करेंगे। और याद रखें अजीज तलबा कि अगर आपने मैथ करना है तो नकल मार के नहीं करना, खुलासों से नहीं मैथ करना। आपने समझ आ गई है तो कोशिश करेंगे खुद हल करें। एक दफ़ा गलत ही हो जाएगा सवाल, अगर आपका सवाल गलत हो जाता है फिर कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल से आपको आना शुरू हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 भी आसान, 2, 3 ईजी है, लेकिन 3 ज़रा थोड़ा सा हट के है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको सॉल्व किया जाए। तो हमारा एक्सरसाइज 1.4 में है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर रकम है हमारे पास 4x = 13x + 14 √-3। तो आप थोड़ा सा हट गया है, बहुत इजी ये भी क्वेश्चन। लीनियर जो है इसके अंदर आपको मैंने बताया टाइप 1 में क्या होता है, लीनियर फैक्टर, जो लीनियर इक्वेशन है ना, वो आपकी लीनियर जो नंबर्स हैं या लीनियर रकम जो है वो लीनियर पावर x की, वो आपको रेडिकल साइन के अंदर नजर आएगी, तो वो टाइप 1 है। इसको कैसे करेंगे? आप इसको इधर लिख लें, 3x + 14 इसका स्क्वायर रूट -3 = 4x। इधर आ जाएगा 13x + 14 स्क्वायर रूट = 4x माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा। आपने देखा कि आपने जो रेडिकल वाली इक्वेशन, रेडिकल वाली रकम है, टर्म है, उसको एक साइड सारी की सारी को कर लिया, और इक्वेशन के दूसरी तरफ आपने बाकी टर्म्स को कर लिया। अब आप इसका स्क्वायर लेंगे। आपको पता है जब रेडिकल साइन को खत्म करते हैं तो हम स्क्वायर लेते हैं। अगर हमने स्क्वायर को खत्म करना है तो रेडिकल साइन लेना है, अगर हमें रेडिकल साइन को खत्म करना है तो स्क्वायर लेना है। बहुत आसान बात, बारहा मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत अहम बात है, तो आपको समझ आ गई होगी। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो आप इसका बोथ साइड्स स्क्वायर लोगे तो ये आ जाएगा 13x + 14 स्क्वायर, इसका स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर रूट, और 4x + 3 इसका स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा दोनों तरफ आपने स्क्वायर ले लिया, तो ये हमारे पास कट जाएगा। तो इधर आ जाएगा 13x + 14, इधर आ जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे, वही मैंने आपको फार्मूला बताया, a + b इसका स्क्वायर। किसी किस्म का डियर स्टूडेंट्स आपको मसला हो, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, तो आप कमेंट्स में हमें लाजमी लिखें। कोई फार्मूला समझ नहीं आ रहा, कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा, कोई सवाल आपको दिक्कत हो रहा है हल करने में, तो उसका लाजमी हमें कमेंट्स में लिखें कि ये सर क्वेश्चन दोबारा कर दें। इंशाअल्लाह ताला आपको दोबारा क्वेश्चन
करके दे देंगे, समझा देंगे। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर। डायरेक्ट ले लो, अगर आपने डायरेक्ट नहीं लेना ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन आप क्योंकि 10th क्लास में है तो आप इसे डायरेक्ट खोल सकते हैं बहुत ईजी, वरना सवाल जो है वो और लेंथी हो जाएगा। ये आ जाएगा 16x स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा हमारे पास 2x की जगह पे 4x, इधर आ जाएगा b की जगह पे 3। इसका फार्मूला खोलें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये इस फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए आपने ये खोलना है। 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर और 2 a की जगह पे 4x, b की जगह पे 3, लास्ट में क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर। तो ये आप रेज कर दें। अब हमारे पास इसको खोलेंगे 16x स्क्वायर प्लस 4 8 3 जार कितना आ गया 24x प्लस 9। तो अब हमारे पास 16x स्क्वायर आ गया। इसको आप सारी रकम को आप इधर लिख लें, तो ये आ जाएगा 13x प्लस 14x। इसको सारे को उधर लेके जाएंगे, लिखेंगे आप इधर ही, लेकिन इसके सारी साइन चेंज हो जाएगी। ये आ जाएगा 16x स्क्वायर और प्लस 24x, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 13x और प्लस 9 और माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब आ जाएगा हमारे पास 16x स्क्वायर प्लस 24 में से निकालेंगे 11x, अब 24 में से 13 निकालोगे तो 11 आ जाएगा, और 14 में से 9 निकालेंगे तो माइनस 5 इज इक्वल टू 0। माइनस 14 है और ये प्लस 9 है। याद रखें बड़ी रकम की साइन जो है वो आपने लगानी है। आपने देखा अजीज तलबा के हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में कामयाब हो गए। ये एक्स स्क्वायर जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए, एक्स स्क्वायर होगा, फिर एक्स होगा, फिर कांस्टेंट होगा, फिर 0। अब आप इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, बाई फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं। 3 तरीके हैं, बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर सकते हैं, बाई फार्मूला से कर सकते हैं। इसको आप 16 को 5 से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा 80 आ जाएगा माइनस 16 5 बार 80 जिसे कहते हैं 80, 16 5 आर 80। और अगर हम इसको प्लस माइनस करें तो 11 आना चाहिए। तो आप फैक्टर इसके ढूंढेंगे, क्या इसके फैक्टर होंगे, तो हम इसको हल कर लेते हैं। 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 2 4 जार, फिर 2 पे 20, फिर 2 पे 10, फिर 2 पे 5 और ये 5 पे आ जाएगा। हम इनको आपस में मल्टीप्लाइड करेंगे तो 11 भी आएगा और जो है वो हमारे पास 80 भी आना चाहिए। तो आप कैसे करेंगे कि 80 भी आए, और तो आप देखें ये 8 आ गया, 8 5 जार कितना हो गया, ये 16, सॉरी 2 4 बार 2 2 बार 4 8 और 16 16 5 बार, बिल्कुल सही। तो ये हमारे पास आए 16 को 5 से मल्टीप्लाइड करोगे प्लस 16x और माइनस 5x माइनस 5। तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि जब 16 को 5 से मल्टीप्लाइड करोगे तो 80 आएगा। और याद रखें जो साइन आपको यहाँ चाहिए वही साइन आप बड़ी रकम के साथ लगाएंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन होगा 16x, अंदर आ जाएगा x प्लस 1, माइनस 5 कॉमन लेंगे x प्लस 1। डियर स्टूडेंट्स आप देखें कि हर सूरत में ये दोनों साइन भी बराबर होनी चाहिए, रकम भी बराबर होनी चाहिए। अब इन दोनों में कॉमन आ जाएगा x प्लस 1 और इधर आ जाएगा 16x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और आपने देखा कि हम फिर अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लीनियर फैक्टर लाने में कामयाब हो गए। तो आपको मैंने बताया था कि आपने इस दोनों को 0 के बराबर रखना है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ ए बी इज इक्वल टू 0, तो ए भी 0 और बी भी 0। ये जो कैटेगरी है, ये जो पॉसिबिलिटी लगाते हुए आपने इनको हल करना है। तो आप क्या करोगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा 16x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x आ जाएगा माइनस 1 और यहाँ से 16x इज इक्वल टू 5, तो x कितना आ गया जी 5/16। तो डियर स्टूडेंट आपने देखा दोनों आंसर हमारे पास आ गए। अब हमने क्योंकि रेडिकल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, आपको मैंने बताया था कि रेडिकल इक्वेशन पढ़ते वक्त जो भी आपके आंसर आए आपने चेक लाजमी करना है कि आया ये दोनों इसको फुलफिल करते हैं। हम चेक करते हैं x इज इक्वल टू माइनस 1, तो लगा के चेक कर लेते हैं हम। जब हम चेक करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू माइनस 1 प्लस 16 इंटू माइनस 1 प्लस 14 इसका स्क्वायर रूट माइनस 3 माइनस 4 माइनस 13 प्लस 14 स्क्वायर रूट माइनस 3 माइनस 4 और इसका आ जाएगा हल करेंगे तो 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 3 और प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2 नॉट इक्वल टू। तो डियर स्टूडेंट आपने देखा कि ये माइनस 4 माइनस 2 के इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू माइनस 1 डज नॉट, सॉरी
ये डज नॉट लिख दो या नॉट लिख दो, सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड। तो ये सेटिस्फाइड द एक्चुअल इक्वेशन, ये एक्चुअल इक्वेशन को फुलफिल नहीं करता। तो क्या कहेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज आ एक्सट्रीनियस रूट, एक्सट्रीनियस। तो ये कौन सा रूट हुआ, एक्सट्रीनियस रूट। ठीक है, अगर एक्सट्रीनियस रूट है तो दूसरे को आप चेक करें, अब दूसरी रकम को आप चेक करेंगे तो ये आ जाएगा 4 × 5/16 और 13/5/16 प्लस कितना आ गया 14, इसका स्क्वायर रूट -3, ये आ जाएगा 5/4 और इधर आ जाएगा हमारे पास, इसको देंगे ज़रब 65/16 प्लस 14, इसका स्क्वायर रूट -3, 5/4, इसका एलसीएम आएगा 16, तो 65 प्लस, तो 16 को मल्टीप्लाइड करें, कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, 16 मल्टीप्लाइड बाई 14, तो ये आ जाएगा 24, ये 6 और ये 6 1, तो ये आ जाएगा 4 2 3, तो ये हमारे पास आ गया 3 2 4, इसका स्क्वायर रूट -3, इधर आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 389/16। तो आप 389 कैलकुलेटर पे आप कर सकते हैं, 389 का स्क्वायर रूट क्या है, कैलकुलेटर पे आप देखें कि इसका क्या होगा स्क्वायर रूट। तो कैलकुलेटर पे मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैलकुलेटर पे कैसे करेंगे हम इसको। ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये हमने जो ज़रब दी इसको, तो ये आ जाएगा 224, तो ये 389 नहीं बल्कि 289, इसका आ जाएगा 17 और 16 का आएगा 4 -3, इधर आ जाएगा 5/4, तो हल करेंगे 4 और इधर आ जाएगा 17 और -12, तो ये आ जाएगा 5/4, तो दिस इज सेटिस्फाइड। आपने देखा कि ये सेटिस्फाइड है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा, जो सोल्यूशन सेट होगा 5/16, तो ये आपने दरमियानी ब्रैकेट में लिख देना, दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ये रूट इसका होगा। तो आपने देखा डियर स्टूडेंट्स, हमने टाइप 1 इसकी एग्जाम्पल भी की, एग्जाम्पल के बाद हमने एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है 1 2 3 और 4 सेम है, इसी तरह के। अगर आपको अजीज़ तलबा ये समझ आ गया तो इंशाअल्लाह ताला मेरे हल करने की ज़रूरत नहीं है, आपने खुद ब खुद ही हल कर लेना है। अगर फिर भी आपको समझ ना आए, कोई क्वेश्चन आपको इन 1 2 3 4 में से नहीं आता, आप कमेंट्स में हमें लाजमी लिखें, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको दोबारा सॉल्व कर दूंगा। और 2 सवाल मैंने जो 5 क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल 4, ये 5 में से 2 क्वेश्चन किए हैं, और ये लीनियर फैक्टर वाले जो है रेडिकल टाइप में से हमने जो है लीनियर फैक्टर, तो ये जो है वो 224 + 65 = आएगा 289, तो ये हमने हल किया। बहरहाल ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x = 5/16 जो है वो इसका सोल्यूशन सेट है। तो इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में अल्लाह ताला के फजल से हम टाइप 2 पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज में हमारे पास है टाइप 2, 3 टाइप्स हैं, तो इंशाअल्लाह ताला टाइप 2 हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।